हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं पॉलिटिकल साइंस जीके के लिए कुछ विशेष स्पेलिंग लेकर आई हूँ जिसमें बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है कि किसको क्या कहते हैं। तो हम ये याद करते हैं इम्पोर्टेंट स्पेलिंग। ये इसका नाम दिया है मैंने इम्पोर्टेंट स्पेलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी संवैधानिक ढांचा। मतलब जैसे अंग्रेजी में किसको क्या कहते हैं, इसलिए मैंने आज ये इम्पोर्टेंट स्पेलिंग लिखी है पॉलिटिकल जीके के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेलिंग जो रहती है फ्रेमवर्क, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं संवैधानिक ढांचा। अब आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बारे में हम आप शुरू से आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिर आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण। किस टाइप से संविधान का निर्माण हुआ उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। फिर आता है आपका साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषता जहाँ लिखी रहेंगी वहाँ पर आपको इंग्लिश में ये भी पुट कर देना है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपीट दिस नाउ, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। फिर आपका आता है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। प्रेम्बल सब जानते ही हैं कि ये जो प्रस्तावना है, भारत का संविधान हमारा प्रस्तावना बना है, सभी पुस्तक सभी बुक में रहता है और आगे पेज पर लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका आता है संघ एवं इसका क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर से रिपीट कर लीजिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। सिटीजनशिप, नागरिकता, नागरिकता को अंग्रेजी में बोलेंगे सिटीजनशिप, CITIZENSHIP, नागरिकता, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो इस प्रकार आप मूल अधिकार जो रहते हैं उनको हम बोलेंगे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। फिर आपके आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर एक बार रिपीट कर लीजिए, 3 बार में हार्ड स्पेलिंग है और अपने आप याद हो जाती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी इस बच्चे जो भी इसको पढ़ रहे हैं याद करना है, इसकी इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो जो भी पढ़ा है तो 1-2 बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, FENDAMENTL, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी आपके मूल कर्तव्य क्या है, जो हर बुक में लिखे रहते हैं, आपके पुस्तक में लिखे रहते हैं। 51 आपका रहेगा और मूल कर्तव्य भी लिखा रहेगा वहाँ पर। इंग्लिश की बुक में फंडामेंटल ड्यूटी रहती है, तो उन्हीं का मतलब मूल कर्तव्य आपका रहता है। अब आपके आते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का संशोधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संविधान के संशोधन को बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सुधार। अमेंडमेंट एक लाइन में बोलेंगे, लेकिन तोड़ कर जो बच्चे याद करना चाहते हैं, जो भी पर्सन याद करना चाहते हैं, अमेंडमेंट यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। 2-3 बार हम इसको रिपीट करते हैं और ये अपने आप याद हो जाते हैं। बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मूल संरचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेसिस स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की मूल संरचना, बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। फिर आपका आता है सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की प्रणाली, सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको अंग्रेजी अगर कोई बोलता है सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट तो आप फटाफट समझ जाएंगे, आपको पता है सिस्टम यानी प्रणाली और गवर्नमेंट में सरकार, सरकार की प्रणाली। फिर आपका आता है संसदीय व्यवस्था, इसको अंग्रेजी बोलेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स यानी आपकी संसद की व्यवस्था। फिर आते हैं संघीय व्यवस्था क्या होते हैं, फेडरल सिस्टम्स, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे संघीय, फेडरल मीन्स संघीय और व्यवस्था, फेडरल सिस्टम्स, ठीक है।
फिर आपके आते हैं केंद्र राज्य संबंध, इसको बोलेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेंटर स्टेट रिलेशन। इसका मतलब होता है केंद्र राज्य संबंध। रिलेशन माने संबंधन। किसके संबंध? सेंटर स्टेट यानी केंद्र और राज्य की। फिर आपका आता है अंतरराज्यीय संबंध। अंतर माने दूसरे देशों से, इंटर स्टेट रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? इंटर माने बाहर की, स्टेट और रिलेशन संबंध, अंतरराज्यीय रिलेशन। बहुत ही अच्छे शब्द हैं, आप लोग अगर इसको पढ़ें तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, पॉलिटिकल जीके में बहुत जल्दी समझ में आता है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकालीन मतलब कोई विशेष अवस्था में किए गया प्रोविजंस, है ना। प्रावधान माने आपका प्रोविजंस। फिर आपके आ जाते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को, मैंने वीडियो डाला भी है। प्रेसिडेंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति माने प्रेसिडेंट। फिर आपके आते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। उपराष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को अंग्रेजी में बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट। फिर आपके प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। किसको बोलते हैं? आपके प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री का फिर से लिख गया है। सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल को अंग्रेजी में बोलेंगे सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर। क्या बोलेंगे? सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद। कैबिनेट कमेटी यानी मंत्रिमंडलीय समितियां। कमेटी का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? समितियां। समितियां माने कमेटी, कमेटी में समितियां। कैबिनेट कमिटीज यानी मंत्रिमंडलीय समितियां। फिर होते हैं आपके पार्लियामेंट, सब जानते हैं पार्लियामेंट यानी संसद, लेकिन इसकी स्पेलिंग याद करेंगे PARLIAMENT। पार्लियामेंट मीन्स संसद। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट, संसद। फिर आपके आते हैं पार्लियामेंट कमेटी, संसदीय समितियां। PARLIA कमेटी, संसद समिति। पार्लियामेंट कमेटीज माने संसदीय समितियां। इनको अंग्रेजी में याद करना है, इनको क्या कहते हैं। फिर आपका आता पार्लियामेंट्री फोरम, संसदीय मंच। संसदीय मंच यानी पार्लियामेंट्री फोरम्स। फिर आपके ग्रुप्स जो आती हैं वो भी पार्लियामेंट समूह होते हैं, यानी पार्लियामेंट्री समूह यानी ग्रुप। पार्लियामेंट्री समूह यानी ग्रुप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर आपके आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देखिए, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट मीन्स उच्चतम न्यायालय। स्पेलिंग लिखा है इसकी SUPREME, तो इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मीन्स उच्चतम न्यायालय। फिर आपके आते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। रिव्यू मीन्स समीक्षा, जुडिशियल माने न्यायिक, है ना। जुडिशियल मीन्स न्याय, रिव्यू मीन्स समीक्षा, जुडिशियल समीक्षा। फिर आपके आते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म यानी सक्रियता। एक्टिविज्म मीन्स सक्रियता, और कौन से? न्यायिक, न्यायिक सक्रियता। फिर आपके आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी आपके इसी के कार्य रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। फिर आपके राज्य सरकार में कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानमंडल। फिर आप कहते हैं हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। फिर आपके आते हैं ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स माने अधिकरण, कोई प्रकरण वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स माने अधिकरण। फिर आपके आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय। फिर आपके आते हैं कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं तो इनको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट। फिर आपके आते हैं पंचायती राज। पंचायती राज सब जानते हैं, 73 पंचायती राज। फिर आपके आते हैं म्यूनसिपालिटी यानी नगर निगम। म्यूनसिपालिटी यानी नगर निगम। यूनियन टेरिटरीज
एंड स्पेशल एरियाज, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। फिर आपके आते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये सबको बिल्कुल लिखकर याद करना है। फिर आपके आते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज सब जानते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र।